पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में लेसन नंबर 1 को हमने एक दो बार रीड कर लिया और कुछ पार्ट हमने हाईलाइट भी कर लिए। हमें ऐसा लगता है कि परीक्षा के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो उनको हमने हाईलाइट भी कर लिया, और हमें फिर ऐसा भी लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है तो उनको हमने क्या किया कि एक नोट्स में ऐड कर दिया है। तो नोट्स को याद करके, किसको, नोट्स को याद करके हम बेटर परफॉर्मेंस अपने एग्ज़ाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसके नोट्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लोकतंत्र विश्व में लोक शासन पद्धति। देखो, लोकतंत्र क्या होता है, पूरे विश्व में मतलब एक लोकप्रिय शासन पद्धति है, यानी कि इसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। किसको? लोकतंत्र। अब क्यों करते हैं, इसके बहुत से रीज़न होते हैं, इसकी बहुत सी विशेषताएं होती है लोकतंत्र की, जो किसी और सरकार में नहीं है। पहले के समय की बात करें तो राजाओं का शासन था, उसमें सारी जनता परेशान थी। लेकिन जैसे लोकतंत्र आया, लोकतंत्र आते ही मतलब जनता को रिलीफ मिल गया, बहुत मतलब खुश रहने लगी और उनकी सारी सुविधाएं पूरी होने लग गई, बहुत सी चीज़ें उनको मिलने लग गई, जिससे उनको लगा कि यार एक पॉजिटिव चीज़ है। यानी कि लोग अगर किसी शासक को चुन रहे हैं तो लोगों को गिरजात करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे साला गिर जाएगा, नीचे मर जाएगा, खत्म मामला, पड़ जाएगा पैसे देकर भी। कुछ लोग बहुत सारे पैसे बांट देते फिर भी वो सरपंच नहीं बन पाते हैं, है ना। उसके अलावा बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर नहीं जा पाते क्योंकि उनमें लक्षण ही नहीं होते। अगर जिनमें लक्षण नहीं है, बिल्कुल लक्षण है ही नहीं, उनको बनाएंगे तो वो बनेंगे ही नहीं वैसे, क्योंकि जनता कभी बेवकूफ़ नहीं होती। 10 लोग बेवकूफ़ हो सकते हैं लेकिन 90 लोग नहीं हो सकते। 90 लोग सोच समझ कर वोटिंग करते हैं। कैसे करते हैं? सोच समझ कर देखते हैं वो कि यार उसने हमारे लिए बहुत फायदे की बात की है और वो अच्छा विकास कर रहा है अपने देश का। तो ऐसे लोगों के लिए अच्छी परफॉर्मेंस अपन को मिलती है और वो लोग ही मतलब एक पॉजिटिव लोगों के रूप में वहाँ पे उपस्थित होते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है लोकतंत्र की परिभाषा। लोकतंत्र की परिभाषा में याद होनी चाहिए। अब तेरे एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई लोकतंत्र की परिभाषा बताओ, 100% क्वेश्चन ये है। वो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि भाई क्या बताओ लोकतंत्र की परिभाषा, तेरे को बतानी पड़ेगी। क्या बताएगा? अब्राहम लिंकन वाली बता देनी, ठीक है। हाँ, अब्राहम लिंकन ने क्या बोला भाई? इसने बोला कि लोगों के लिए, लोगों की ओर, लोगों के द्वारा चलने वाले शासन की व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र। अब मैं कुछ प्रश्न पूछता हूँ, इससे ये परिभाषा क्लियर हो जाएगी। अब लोकतंत्र किसके लिए? जनता के लिए, लोगों के लिए। लोकतंत्र है तो लोगों को सुविधाएं मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। तुम्हें पता होगा आज मोबाइल मिल रहे हैं आज, यानी आज के दौर में। हाँ, आज ही मतलब आज तुम्हारे क्लास स्कूल से भी गए थे ना 2 सर मोबाइल देने, ललित जी सर और वो बाबूजी सर। हाँ, भोपाल से कर गए थे, उनकी ड्यूटी थी वहाँ पे। तो मोबाइल मिल रहे हैं, औरतों को भी मिलेंगे। अरे कुछ सिलेक्टेड को ही दे रहे हैं, वो ज़्यादा डिटेल हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अरे स्कूल वाले को दे। सुनो मेरी बात, तो मोबाइल मिल रहे हैं, ठीक है भाई। उसके अलावा 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है। हाँ, और क्या मिल रहा है? गेहूँ राशन फ्री मिल रहे हैं। गेहूँ का सिलेंडर 500 रुपये मिल रहा है। क्यों? एक मिनट, गेहूँ राशन और सिलेंडर है ना, सारे सस्ते मिल रहे हैं। क्यों? सरकार को क्या चाहिए? सरकार को क्या चाहिए? और वो जब ये चीजें नहीं देगी तो जनता क्या देगी? वोट, है ना। ऐसे बोलेगे क्या तुमने क्या किया, और फिर वोट देंगे, और फोन नहीं दी जाएगी, वोट आपने भी नहीं देना, बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो ये एक पॉजिटिव है। बहुत सी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते क्लास में, लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें जिन पर तुम्हें नज़र घुमानी चाहिए और तुम्हें अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी चाहिए। वर्तमान सरकार के जितने भी दोष है वो तुम लिख के ला सकते हो कि इस सरकार की क्या क्या कमियाँ। मैं पर्सनली खुद निकाल लूँगा और मेरी वेबसाइट पे अटैच करूँगा, ठीक है। और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मतलब इस लोकतंत्र को डिफाइन करते हैं। अब पहली बात इसने बोली लोगों के लिए, दूसरी बात बोली लोगों की ओर, और तीसरी बात बोली लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था क्या कहलाती है? लोकतंत्र। लोगों के लिए, लोगों की ओर, मतलब लोगों के लिए होता है, जितने भी डिसीजन होते हैं लोगों के लिए होते हैं। और लास्ट में है लोगों के द्वारा, यानी कि शासन ही कौन चला रहे? लोग ही चला रहे हैं।
बस उन्होंने एक प्रतिनिधि लगा रखा है, क्योंकि दिन में गेहूँ काटने जाते हैं, मक्की काटने जाते हैं, उनको समय नहीं मिलता है, तो उन्होंने ऐसा मिल के एक प्रतिनिधि बना लिया, भाई हमारा राजनीतिक काम तू संभालना, गांव का डेवलपमेंट तू करना है, उसको सरपंच बना देते हैं, भाई तेरे जिम्मे। नहीं करता है तो 5 साल के बाद लात देके बाहर भग जा, क्या किया तूने, पता है ऐसा। तो ये होती है लोकतंत्र की ताकत। सरपंच को पता है 5 साल ढंग से काम नहीं किया, ऐसे ऐसे नहीं किया, मामला साफ। ये चीज़ें होती है। लोकतंत्र को तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़्यादा जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसको समझ के तुम नेता के सामने देखकर ही उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल सकते हो, ठीक है। यही नहीं, उसके कार्यों को देखकर मतलब खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो लोकतंत्र के बारे में जानने के बाद। अब लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो किससे बना ये, एक यूनानी शब्द है डेमोक्रेशिया। कौन सा शब्द है, डेमोक्रेशिया। इससे बना है डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसके टुकड़े यदि हम करते तो होता डेमोस और क्रेशिया। डेमोस यानी क्या होता है, लोग, क्रेशिया यानी शासन। समझ में आ गया कि नहीं आया, एक बार वापस बताऊं, डेमोक्रेशिया, इसके टुकड़े करेंगे, डेमोस प्लस क्रेशिया। डेमोस यानी क्या होता है, लोग, क्रेशिया यानी शासन। इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, लोगों का शासन। ये बात लिखनी है बस रिटर्न फॉर्म में, मास्टर को समझाना है। वहाँ पे प्रश्न आता है लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ बताओ, तो इस प्रकार हम बता सकते हैं, ठीक है। ये तेरे लिए बेसिक क्लासेस हो रही है और इसके लिए एडवांस, ठीक है। फिर और चीज़ें देखते हैं, यानी कि इस हिसाब से हम लोकतंत्र को जनता का शासन कह सकते हैं, क्योंकि मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता जो होती है वही क्या करती है, शासन को संभालती है। अब लोकतंत्र में एक बात कही जाती है कि लोकतंत्र में जनता को किसका अधिकार होना चाहिए, अपनी सरकार चुनने का। लोगों को ये अधिकार दे रखा है कि भाई सरकार किसकी होनी चाहिए, लोगों को। बीजेपी को अगर केंद्र में लाना है तो वो लोगों की ताकत है। आज मोदी जी मतलब एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, तो ये लोगों को पसंद है, लोग उनको पसंद करते हैं, भले छिप छिप के करें, भले खुल के करें। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि जब बूथ के बाहर होते हैं ना, तब बोलते हैं अरे साहब वोट मारने दीजिए, से बोलते हैं ना। वो जब हम वोट देने जाते थे बोलते साहब आपने ध्यान रहा, वो कुछ ऐसी लैंग्वेज में बात करते हैं, मतलब उनके कहने का मकसद ये होता है कि अपन को वोट देना है अपनी गवर्नमेंट को। लेकिन वो जब व्यक्ति अंदर खड़ा होता है ना उस पोलिंग बूथ पे, तब उसको वो सारी चीज़ें एनालिसिस करता है। बहुत से एक समझदार व्यक्ति, जो एजुकेटेड व्यक्ति, बाकी तो वो शाम को एक बोतल वाला सर कुछ समझा रहे थे ना तुम्हें, हाँ समझा रहे थे ना, हाँ तो वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो लेकिन वो समझदार की वोटिंग जो जाती है ना, वो वाला नेता हमेशा जीतता है, क्योंकि ऐसे बहुत से समझदार, आज हमारे इंडिया में बहुत शिक्षा का महत्व बहुत कुछ बढ़ चुका है, और इतने सारे शिक्षित व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को चुन रहे हैं तो उनका चुनना कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है। फिर लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करते हैं। परिभाषा समझ में आ गई सारी। एक अब्राहम लिंकन की थी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऐसा कुछ, ठीक है। लोकतंत्र के एक सरल परिभाषा बताऊंगा मैं, बात नहीं। अब इसकी विशेषताएं बात करते हैं। लोकतंत्र की पहली विशेषता ये है कि जो अंतिम निर्णय है वो उनका प्रतिनिधि ले। अंतिम निर्णय कौन ले, उनका प्रतिनिधि। गांव में ट्यूबवेल करनी है तो सरपंच या जो भी अपना प्रतिनिधि सरपंच ही होता है, तो उसको बोल मतलब उसका अंतिम निर्णय होना चाहिए, भाई यार गाँव में लोग परेशान है और यहाँ ट्यूबवेल होनी चाहिए, उसकी बात आगे भी मानी जानी चाहिए, क्योंकि सरपंच से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई है, और उसको भी उसका भी दायित्व बनता है कि वो लोगों के लिए विभिन्न सुविधाएं मुहैया कराएं। कुछ गांव कितने अच्छे डेवलपमेंट हो चुके हैं, कुछ गांव होते ही नहीं, उनके सरपंच ही बेवकूफ़ होते हैं, वो पैसे खा जाते हैं बहुत, तुम सोच ही नहीं सकते हो इतना पैसा खा जाते हैं वो। आज तो सरकार ने बहुत कुछ ऑनलाइन कर दिया है, तो उस पर तुम देख सकते हो तुम्हारे गांव में डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा आता है, कभी यूज़ नहीं करते, यूज़ करते ही नहीं। कुछ सरपंच ऐसे होते हैं बिल्कुल यूज़ नहीं करते, ठीक है, सिर्फ वो कागज वागज भर देते हैं बस। लेकिन होना ही चाहिए कि हर ग्राम का विकास होना चाहिए, ग्राम पंचायत का विकास होना चाहिए। जितना बजट आता है उसमें से तो 80% को लगाना ही चाहिए, ताकि मतलब डेवलपमेंट हो सके, लोग उस गांव का विकास अगर होता है तो सबसे बड़ी बात है। डेवलपमेंट होता है, लोगों को कभी कोई परेशानी नहीं होगी, हमेशा वो आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट अगला बिंदु है लोकतंत्र निष्पक्ष
और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए। निष्पक्ष यानी जब पोलिंग बूथ पे चुनाव होते हैं तब वहाँ पर लोगों का अपना खुद का डिसीजन होता है कि भाई मेरे को वोट देना है। इसी सोच के साथ हमें मतदान करना चाहिए। ऐसे नहीं बाहर से किसी ने पकड़ा दिया भाई 2 नंबर दबाना, अंदर हाँ 2 नंबर दबाऊंगा, हाँ 2, सोच तो रही नहीं 2 नंबर है क्या। या फिर वो चीज़ें याद रखते हैं बोतल पे वोट देना है, बोतल पे देना है, या फिर कमल पे देना है, या फिर हाथ पे देना है, ऐसे बोलते ना, तो वो सोचते नहीं है। लेकिन हमें, अगर हम एजुकेटेड है तो हमें सोचना है, गवर्नमेंट के विभिन्न कार्यों का अवलोकन करना है। हम विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। टीवी पर भी न्यूज़ आती है बहुत सारी, और राज्य में विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमें वोटिंग करनी चाहिए। तभी हमारे देश का बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से डेवलपमेंट होगा, और वो नेता सामने आएगा जो सच में देश के लिए कुछ करना चाहता है। और इसका एक उदाहरण तुमने आज स्कूल में देखा होगा, एक तुम्हारा शिलालेख लग रहा है ना, एक शिलालेख लग रहा है ना तुम्हारे स्कूल में, नहीं देखा? शिलालेख लगा रहे हैं, शायद कल लगाएंगे। क्या है? ये बात हम फिर कभी एक क्लास के एंड में पूछना बताऊंगा मैं, ठीक है? तो एक शिलालेख लग रहा है जिसमें भी मतलब जो केंद्र सरकार से स्कूल प्रेरित है, ठीक है ना, केंद्र सरकार से, उसके लिए उन्होंने एक शिलालेख तैयार किया। मैंने देखा था, बहुत अच्छा शिलालेख था, ठीक है? उस पर एक लाइन लिख रखी है सेंटर्ड में, पढ़ना उसको, मैं बता दूंगा वो लाइन। कमरा है कि क्या? कमरा है, मैं समझाऊंगा ना, तुम मैं बताऊंगा फिर तुम बोलोगे अच्छा वो, तो वो वाला अपन बात नहीं। यस, अगला बिंदु डिस्कस करें। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता, वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का समान मूल्य होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए, जैसा कि हमारे संविधान में है। और प्रत्येक व्यक्ति क्या कर सकता है, आराम से वोट दे सकता है। और वोट देने के बाद वो मतलब जैसे कोई गरीब वोट दे रहा है, अमीर वोट दे रहा है, दोनों का मूल्य भी क्या है, एक समान। तो ये चीज़ भी क्या होती है अपने लोकतंत्र में है। ये भी एक लोकतंत्र की ऐसी विशेषता है। नेक्स्ट, अगला बिंदु है एक लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करते हैं। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो हमेशा संविधान में जितने भी नियम कानून दे रखे हैं उनका ख्याल रखती है। क्या रखती है? ख्याल। उन सभी नियम को ध्यान में रखते हुए लोगों के लिए काम करती है। ये एक लोकतांत्रिक सरकार होती है। और अलोकतांत्रिक सरकार क्या करती है तुम्हें पता है? कभी लोगों की भावनाओं की कदर नहीं करती है, अपने मन में चलेगा वही करेगी, ठीक है? ऐसी घटिया घटिया योजना लाएगी जिनका कोई महत्व भी नहीं होता है। अगला बिंदु, इस आधार पर एक निष्कर्ष हमारे सामने आता है। हमने जो भी 3-4 विशेषताएं देखी ना, इस आधार पर एक निष्कर्ष हमारे सामने आया है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं? लोग। ये एक निष्कर्ष इन परिभाषाओं से हमने निकाला है, ठीक है? और सभी देशों में जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है वो दूसरों से बेहतर है, क्योंकि इसमें सरकार की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है तो अगले साल उसका निपटारा कर दिया जाता है, ठीक है? अगली सरकार दूसरी की तैयार है, ऐसे कह सकते हैं अपन। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के लिए कुछ न कुछ करे, और कर रही है। तुम अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देख रहे हो, जैसे मैंने बहुत सी योजनाएं बताई थी आज। फिर बात करते हैं लोकतंत्र नागरिकों के सम्मान को बढ़ाता है। बहुत अच्छी बात है ना? सरपंच भी एग्जाम के समय यहाँ पे आते हैं, उनका परीक्षा होती है, तब सरपंच की जब परीक्षा का काल होता है ना, तब वो आता है, यानी कि चुनाव से 2-3 महीने पहले, और बोलता है सर नजर रहा जो बोर्ड, मतलब कितना नंबर उसकी वाहनी देखो वो, सही है ना? हाँ, तो उस समय वो कितनी हमें कितना सम्मान देता है, छोटों बड़ों सभी को। जो 18 साल का नहीं है उसको बोलता है अरे टेम्पो गाड़ी तेल लगा देना, उनको लेके जाना और चुनाव करा देना, और तेल खर्चा पानी मैं दे दूंगा, पता है ऐसा? फिर भर भर के जाते हैं गाड़ियों में। ये सारा कॉन्सेप्ट पता है। तो फाइनली हम, मेरे व्यू से ये कंक्लूजन निकलता है कि लोकतांत्रिक सरकार बहुत अच्छी होती है, और लोकतांत्रिक सरकार जितनी अच्छी तरीके से काम करती है उसका देश का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। देश का डेवलपमेंट अगर हमें अच्छे से करना है तो उसके लिए एक ही विकल्प है, लोकतंत्र। यदि किसी देश में अच्छे से लोकतंत्र चल रहा है तो वो देश हमेशा उन्नति की ओर बढ़ेगा। लोकतंत्र का मामला बिगड़ा तो वो उन्नति की ओर चला जाएगा। तो हमें भी हमारे जीवन में लोकतंत्र लेना है, और हमारे जीवन में, तुम अपने जीवन में लोकतंत्र को लेना चाहते हो तो मैंने 7 नियम बनाए, इन नियमों की पालना करो।
जिस प्रकार सरकार नियमों की पालना करते हुए काम करती है, वैसे तुम्हें भी मेरे नियमों की पालना करते हुए आगे बढ़ना है और श्रेष्ठ परिणाम लेके आना है, ठीक है। और एक छुपे रुस्तम निकलना है, यानी कि तुम्हारे रिजल्ट बोले और तुम हंसो, तुम कुछ बोलो ही नहीं, सब कुछ तुम्हारा रिजल्ट एक्सप्लेन कर दे। और इसके लिए मैंने 10 सीढ़ियाँ बना रखी है, एक एक सीढ़ी आराम से चढ़ो, लेकिन सीढ़ी उतरना मत, क्योंकि तुम 2 उतरोगे तुम्हारा दोस्त 4 सीढ़ियाँ चढ़ जाएगा, फासला बढ़ जाएगा। आज बोल रहा हूँ, ठीक है। सीढ़ी बिल्कुल नहीं उतरनी, सीढ़ियाँ चढ़नी है। वहीं ठहर गए तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतर जो गए तो तुम्हारा दोस्त 4 सीढ़ियाँ चढ़ेगा और तुम दो वापस चढ़ोगे ना, उस कंडीशन पे आओगे तब तक तुम्हारा दोस्त 4 सीढ़ियाँ ऊपर चला जाएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और जो समझ गया समय पे और वो तारीफ के काबिल होगा, ठीक है। और उसको मैं BS का इंटरमीडिएट कोर्स शायद उसके लिए कुछ अनाउंसमेंट कर सकता हूँ स्पेशल, कुछ मस्त रिलेट मिलेगी उसको। अभी तक BS में भी बोला था मैं। हाँ तो उसमें कराया था ना कोर्स, क्या? BS का कोर्स अच्छा रहा ना, आपने मजा आएंगे उसमें। अरे पर है ना, हमने बोला क्या BS में जो फर्स्ट आएगा ना उसका एक करोड़ कुछ नहीं किया होगा। रिजल्ट पड़ा है ना BS का हमारे पास, उसका होगा, क्यों नहीं होगा। तो होगा क्या? देखना मैं कभी बोलता नहीं हूँ, इसीलिए सारा डिटेल वेबसाइट पे डाल रखी है। क्या करोगे क्या उस, अब तो बता दो BS का नहीं, खत्म हुआ। अभी रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। अभी इस चीज़ को रिवील नहीं करेंगे। यस, तो ये हमने बात की लोकतंत्र के बारे में। अब लोकतंत्र का बड़े स्तर पे अर्थ भी हमें समझना रहता है। अंकित ये बंद कर दे फालतू का। लोकतंत्र का बड़े स्तर पर भी हमें अर्थ समझना रहता है। भाई अंकित को क्यों पढ़ा रहा हूँ लोकतंत्र, परीक्षा में नंबर लाने के लिए, सही बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि ये इसके महत्व को समझे और ये पता कर सके कि भाई मेरे देश की सरकार लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक, ठीक है। आज मैंने तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन दी, इस इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करके तुम अच्छे नेताओं की काले चिट्ठे खोल सकते हो और उनकी मतलब बीमारियों को दूर कर सकते हो, भूत भगा सकते हो उनके, जो वो छोटी छोटी योजनाओं पे बेवकूफ़ बना देना, वो सारी चीज़ें तुम पता कर सकते हो, तुम एनालिसिस कर सकते हो हर एक चीज़ का कि यार ये नेताजी हमारे लिए सही कर रहे हैं या गलत करें, अपने खुद की एक सोच विकसित कर सकते हो। समझे मेरी बात। तो इस प्रकार की एजुकेशन अपन को लेनी चाहिए। हमारे तो लोकतांत्रिक तो है भारत, है, लेकिन इसमें बहुत सी कमियां है, वो तुम निकालना देखो, ठीक है, निकालना, नहीं तो मैं निकाल के बताऊँ, ठीक है। यस, अब लोकतंत्र का बड़े लेवल पे उपयोग। पहली बात, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी। देखो आज हमारा देश लोकतंत्र के आधार पर चलता है, चुनाव प्रोसेस होते हैं, बहुत सी प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो उनकी जानकारी यदि हमें हासिल करनी है तो पहला कदम चलना पड़ेगा, इसके लोकतांत्रिक की बेसिक चीज़ें हमें समझनी होगी। इसका लोकतंत्र का अर्थ हो गया, इससे संबंधित बहुत सी चीज़ें, पारिभाषिक शब्दावली, सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। सेकेंड बात, हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों के बीच अंतर पता करना है। क्या पता करना है? लोकतंत्र और अलोकतांत्रिक सरकारों के बीच अंतर पता करना है कि सरकार ढंग की है या नहीं, तो उसके लिए भी हमें लोकतंत्र के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात, जो अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में जो सरकार है वो लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक, ये भी हम पता कर सकते हैं इस जानकारी के द्वारा, ठीक है। अब तुम्हारे लिए घर पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, कहीं पर मिलेगा नहीं इसका उत्तर, लेकिन तुमको डिसीजन लेना है। वर्तमान जो सरकार है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, 2 सरकारें हैं। अपने केंद्र सरकार में कौन सी? बीजेपी, और राज्य सरकार में कांग्रेस। तो तुम्हें दोनों के लिए पृथक पृथक रूप से, ठीक है, कुछ ऐसे पॉइंट लिखने जिसके कारण वो लोकतांत्रिक है, कुछ ऐसे पॉइंट लिखने जिसके कारण उसको अलोकतांत्रिक भी हम साबित कर सकते हैं। ये तुम्हें दिमाग लगाना है। नहीं, अभी कुछ नहीं बताना है, घर पे अपने विचार लिख लेंगे। इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया तो मैं जान जाऊंगा तुम सच में बहुत आगे जाओगे, और बाकी तुम 40 में 25 में सिमट जाओगे, ठीक है। फिर अगला है, वर्तमान लोकतांत्रिक जो सरकार होती है उसमें कुछ कमियां होती है, उन कमियों को भी हम पता कर सकते हैं कि यार इस सरकार में ये कमी है, तो पहले लोकतंत्र के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक होता है काम चलाओ लोकतंत्र, कि भाई हाँ चल रहा काम, बने तो ठीक, नहीं बने तो ही ठीक, घर वाले भेजते ना स्कूल, बने तो ठीक, नहीं बने तो ही ठीक। एक बच्चा होता है अच्छी लगन से तैयारी करता है, और तुमने देखा होगा लगन वाला हमेशा नौकरी लगता है। और काम चलाओ, थोड़े दिन बाद कहीं ना कहीं या तो रेत भरता मिलेगा
या फिर कहीं दुकान चलाता मिलेगा, या फिर कहीं किसी को मर्डर कर देगा, या फिर कोई इसे 2 नंबर के धंधे करने लग जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो उस इंसान का पूरी लाइफ को बर्बाद डिस्ट्रॉय कर देती है। तो तुम इन चीज़ों को समझ के अपनी लाइफ को एक अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हो। अगला बिंदु है सभी नागरिकों की लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी होती है। तो हमें इसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। तो ये आज अंकित की क्लास हमने ली है और इसमें मैंने अंकित को बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है। तो घर पे इस लेसन को आज तो 2 बार अगर पढ़ लेता है तो दोबारा इस लेसन को कभी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर नोट से काम चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो डायरेक्ट नोट्स कोई नहीं पढ़ सकता है मेरे। पहले तुम क्या करो, क्लासेस देखो। अगर दिक्कत होती है तो ये क्लासेस साथ में रिकॉर्ड हो रही है, इनको देखो, बस अपनी कमियां दूर करो और अपने आप को एक्सीलेंट बनाओ। इतना एक्सीलेंट बनाना है कि क्लास वाले बच्चे 3 महीने में बोलने लग जाए कि यार इतना सुधार कैसे हो गया तेरे में। क्लास कहाँ पे मिलती है? मैंने को नहीं करती क्लास में, जहाँ पे पीडीएफ होती ना वहीं, लेकिन अभी ऐड नहीं किए मैंने। ये नोट्स ऐड नहीं किए अभी तक। ये लेसन और उसके नीचे ऐड कर दो ना। नहीं, तुम्हें जो थंबनेल दिखता है ना ऊपर, थंबनेल दिखता है कभी नहीं दिखता है? चलो मैं आज लास्ट में समझा दूंगा अगर टाइम मिलेगा तो। हाँ, क्लास में सिखा दो ना, हम देख लेंगे। अच्छा, मेरी क्लास है, ये क्लास है, वापस देखना चाहते हो तुम? हाँ, कभी समझ में नहीं आता ठीक, तो ये मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, अभी क्या है कि मेरे पास थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है तो ऐड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आज तेरी पीडीएफ तो मैं आज अपडेट कर दूंगा क्योंकि ये बन गई है। तो इसको जब अपलोड करूंगा तो पुरानी सारी चीज चेक करूंगा मैं। ठीक है, यस। अब अपन बात करते हैं 12th क्लास की। तीसरे बार की वो किया, तीसरे बार की नहीं की वापस। नहीं, अभी आज सारा, आज मेरे पीडीएफ पे काम है सारा। ठीक है, सारा मैनेज करना है, इसके सारे अपलोड कर देना। तेरे भी अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो कर देना। उसके अलावा ग्रुप में तुम बता सकते हो, जब भी मैं फ्री होता हूँ देख लो, ग्रुप में मैसेज कर देना कि सर ये पीडीएफ मेरे को नहीं मिल रही है, ताकि जब मैं फ्री हूँ तब उस चीज़ों को अरेंज कर लूँ। आपने वाला ग्रुप में मैसेज नहीं करना, मैंने किया ही नहीं कभी। कभी कोई दिक्कत होती है तो कर सकते हो, कभी कोई परेशानी होती है वैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं जो आपको बोल देते हैं। हाँ, लेकिन कभी कोई ऐसे होता है ना कि सर ये चेंजेस करना है, तो वहाँ क्या रिटर्न फॉर्म में होता है, तो मैं उसको टिक करके फिर इन्फॉर्म कर देता हूँ वो काम हो चुका है। ठीक है, आज वो हेमलता है, उसने ही भेजा था उस क्या ग्रुप में हेमलता कौन? हेमलता थी, भावना मारती है। हाँ, उसकी बहन है। अच्छा, हेमलता ने भेजा हो? क्या बताओ, स्कूल जोड़ा होगा आपने। चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं वो भी 10 में बढ़ती है सर। अरे अपन बात ही नहीं करेंगे फालतू की किसी से, तो नॉर्मली चेक बढ़ेगी नहीं आगे। सर वो भी 10 में बढ़ती है। कोई बात नहीं। हेमलता थी, भावना थी, चलो अब अपन पढ़ ले अपना।